वह ध्रुव की छोटी पलड़ कुटी यमुना तट पर दिखलाती है। पाके चारों दिस खिली भई, पाके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी बनाई महात्मा नारद ने ध्रुव के लिए कुटिया। क्या बनाई महाराज? कुटिया। कैसी है वो कुटिया? हरे भरे वृक्ष जा बेली रही लपटाए सुंदर से फूल जा भोरा रहो भरनाए। समीर रे यमुना के तीरे, ठंडी ठंडी चलती समीर रे यमुना के तीरे। ठंडी ठंडी चलती समीर रे यमुना के तीरे, ठंडी ठंडी चलती समीर रे यमुना के तीरे। ध्रुव के लिए जब कुटिया बनाई है, ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और महात्मा नारद तो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव ने तपस्या करना जब शुरू किया मेरे भगवत श्रोताओं, तो ध्रुव अपने पैर के अंगूठा पे खड़ी हो गई, दोनों भुजाएं ऊपर को कर दी और ध्रुव ने जब श्वास लेना बंद किया, त्राहे माम पड़ गया ब्रह्मांड में। वहारे भक्त ध्रुव जब श्वास लेना बंद किया है तो वृक्षों से पतझड़ होने लगा है, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा है, शेष नाग उधर जहर उगल रहे हैं, क्षीर सागर खोलने लगा है। जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, क्या हाल हुआ है ब्रह्मांड का? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तब हवा रुकी त्रैलोकों की। हुआ ऐसा मेरे श्रोताओं, ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तब हवा रुकी त्रैलोकी। राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। इधर हुआ ऐसा, इधर तो ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया, कोहराम पड़ा हुआ है। नारद जी पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास में, तो विष्णु भगवान ने कहा है क्या हुआ नारद, तुम भ्रमण करने वाले हो, आज ये क्षीर सागर क्यों खोल रहा है? तुम्हें तो हर जगह का पता होगा, शेषनाग जहर उगल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। महात्मा नारद ने अवगत कराया है कि जरा सा बच्चा और जंगल में तुम्हारे नाम की पूजा कर रहा है, तुम लक्ष्मी मैया के साथ में आराम से लेटे हो।
जो सुना है कि ध्रुव मेरे नाम की तपस्या कर रहा है तो भगवान भागे, क्योंकि जब जब भक्तों ने भगवान को बुलाया है मेरे भगवत श्रोताओं तो भगवान को जाना पड़ा है, क्योंकि भक्तों के बस में ही भगवान हुआ करते हैं, ना कि भगवान के बस में भक्त कभी नहीं होते हैं। भक्तों के बस में भगवान है लेकिन भगवान के बस में भक्त नहीं होते हैं। गरुड़ को आदेश दे दिया है और जवाब दिया है, गरुड़ तुम मुझे लेकर के चलो जहां मेरा बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है। और बोले कि जल्दी चलो गरुड़ मेरे भाई, जल्दी चलो गरुड़ मेरे भाई, जल्दी चलो गरुड़ मेरे भाई। हवा से तेज पवन से ज्यादा, पवन से ज्यादा बेटा मन से चलो सवाई, जल्दी चलो गरुड़ मेरे भाई। जवाब दिया है हवा से तेज पवन से ज्यादा और मन से चलो सवाई। कोई अंदाज लगा सकता है कि मन से ज्यादा रफ्तार किसकी हो सकती है? मन अभी यहाँ है तो कहो करेल में पहुंच जाए, चाउमीन मार रहा हुआ है, जलेबी मार रहा हुआ है। मन का कोई पता नहीं, अभी यहाँ है तो कहो दिल्ली में मन पहुंच जाए। मन कितनी रफ्तार किसी की है? नहीं है। और भगवान ने गरुड़ से ये कहा था कि मन से 1.25 गुनी तेजी बढ़ाओ और इतनी स्पीड चलो, तो कितनी तेजी से आई होगी भगवान, कोई अंदाज है? नहीं है। भगवान ने आकर के खड़ाऊ से खटखट की आवाज की है, ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। जैसे ही भगवान ने ध्रुव की श्वास को अपने में मिला करके खींचा, हाय पिता का शब्द मुंह से निकल गया। ध्रुव जमीन पे गिरना चाहा लेकिन भगवान ने गोदी में उठा लिया। तो ध्रुव टकटकी लगा करके भगवान के चेहरा की तरफ देख रहे हैं और जवाब दिया है, प्रभु बड़े दिन में खबर ली है तुमने, बड़े कष्ट झेले हैं हमने, तुम बड़े दिन बाद आए हो। मेरी बूढ़ी मैया जौ की रोटी नमक से खा रही है, तुम कहाँ चले गए थे? भगवान कहने लगे, बेटा तुमने मुझे दोष लगाई दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ को और तुम्हें शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलती तो तुम भी मेरा भजन करने जंगल में कभी नहीं आते, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। क्योंकि तुम्हारे माँ के ऊपर तुम्हारे ऊपर संकट था तभी तो तुम चले आए भजन करने, अगर दुख नहीं पड़ता तो तुम कहाँ आते मेरा भजन करने। वो हकीकत बात है, ये कोई भजन करना नहीं चाहता है महाराज। आजकल तो एक ही पूजा बची है, केवल पेट देवता की। कोई पूजा करता है आज? नहीं, केवल पेट देवता, पेट भरने की पूजा तो दिखाई दे रही है। और पेट भरने के लिए चाहिए होती है रोटी। क्या चाहिए? रोटी। और रोटी आदमी को कैसे नचा रही है? नचा रही है कि नहीं? जब पेट की चपेट में खुशामतें करनी होए, बुरे बोले बोल जखे बोलन को सैन होए, बड़े बड़े मूर्खन में को चतुर अकेलो होए। पेट ही की खातिर लोग तो बुराई लेत, और पेट ही की खातिर लोग गाय कटवाए देत, और पेट ही की खातिर बारी बूढ़े को ब्याह देते। काय के लिए? केवल जब पेट देवता के चक्कर में। अनेकों कन्याएं मैंने देखी है, अनेकों मेरी बहनाएं खून के आंसू से रो रही हैं, क्योंकि मैया और पिता ने दौलत के चक्कर में कन्याओं को पटक दिया है, और ऐसे ऐसे के साथ में शादी कर देते हैं माँ बाप। जब पेट के चक्कर में लड़की की उम्र है 17 साल की तो लड़का की उम्र है 42 साल की। क्योंकि दौलत के चक्कर में, पेट के चक्कर में, पेट तो भरता रहेगा और पेट भरने के लिए रोटी का काम है। रोटी नाचती है भैया, नाचती है। रोटी जब हाथ में होती है तब नाचती है कि नहीं नाचती है? और उसे तवा पे डाल दो तब भी नाचती है।
घुमाते हैं उसे उठा करके चूल्हे में घुसेड़ दो तब भी नाचती है, और पट्टा पे रहती है तब तक भी नाचती है। रोटी का काम ही है नाचना, और रोटी हम लोगों को कैसे नचा रही है। जब रोटी के चक्कर में ही महाराज अब हम पूरी दोपहरी निकल जाती है, हमें चिल्लाते चिल्लाते, कहूँ मिल गई तो खाई लई और ना मिल गई तो भूखे ही चिल्लाए रहे। बड़ी भावई है जब पेट की, पूरी दोपहरी निकल जाती है। मेरे श्रोता बंधुओं, इस चांदनी के नीचे चिल्लाते चिल्लाते मेरी जिंदगी गुजरी जा रही है। कभी घर का सुख नहीं जाना। सब लोगों को जब आराम करवे को टाइम आते भैया दोपहरी में, तब हमारी ड्यूटी को टाइम आते, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं पूरी दोपहरी भर, लेकिन पेट भरना इसलिए, और पेट नहीं होता तो हम क्यों चिल्लाते यहाँ पे। क्योंकि ये रोटी आदमी को कैसे नचा रही है। कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, ये रोटियां, और खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी महाराज, रोटी का काम है नाचना, और रोटी पेट भरने के लिए जरूरी होती है, और उसी रोटी के लिए इंसान नाच रहा है आज। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। कैसे भैया, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए आदमी झूठ बोलता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, काय के लिए, पेट के लिए। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए। सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। महाराज मैंने देखा है घरों में सुबह सुबह ही सास बहू में झगड़ा हो जाता है। काहे के चक्कर में होता है? केवल जो रोटी के चक्कर में लड़ाई है। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए। सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुना, रोटी की खातिर बन गई, रोटी की खातिर बन गई है घर घर में पार्टियां। वो खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। हुआ ऐसा
भगवान कहने लगे हैं सुनो बेटा तुम हमसे वरदान मांग लो कुछ। ध्रुव कहने लगे वरदान के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं क्या मांग सकता हूँ। भगवान कहने लगे अगर तुम नहीं मांगोगे तो मैं अपनी मर्जी से मैं दे दूंगा। जो लोक मैंने देवताओं से छुपा के रखा है वही तुम्हें दे रहे हैं। हुआ ऐसा चल देते हैं ध्रुव ऐरावत हाथी पे सवार हुए हैं। इंद्र को आदेश दिया है कि मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या तक छोड़ के आओ। ध्रुव चले हैं हाथी पे सवार होकर के। ध्रुव सबसे पहले अपनी मैया के द्वार पे नहीं गए, सबसे पहले मौसी के ही द्वार पे गए और गेट पे खड़े होकर के मौसी के लिए एक आवाज लगाई है, मौसी गेट खोलो ना कि माता दरवाजो खोलो और आए गो तेरो सौतेलो लाल। माता दरवाजो खोलो आए गो तेरो सौतेलो लाल। मैया कई तूने भजन नाय कियो, दासों गोद में नाय लियो। मैया कछो मुख से बोलो आई गो तेरो सो तेलो लाल। मात दरवाजो खोलो आई गो तेरो सो तेलो लाल। मौसी ने जब द्वार खोला है तो ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के पैर पकड़ लिए। मौसी गलत किया तुमने मेरे साथ में जो एक तमाचा मारा। एक तमाचा लगने से भगवान के दर्शन हो गए, तुम्हें 2 तमाचे मारने थे मेरे गाल पे। अगर 2 तमाचे लग जाते तो साथ में लक्ष्मी मैया भी मिल जाती। उसके बाद ध्रुव पहुंचे हैं अपनी मैया के पास में। जवाब दिया है मैया ने बेटा तुम आ गए? बोले हाँ। भगवान के दर्शन हो गए? बोले हो गए। माँ कहने लगी है लाला मैं ऐसे भरोसा नहीं करूंगी जैसे तुम बता रहे हो, पहले मुझे भी दर्शन कराओ, हम तब मानेंगे कि भगवान के दर्शन तुम्हें हुए हैं। जैसे ही ध्रुव ने ध्यान किया है चतुर्भुजी नारायण अट्टा पे खड़े हो गए आकर के और जवाब दिया है देवी तू हमसे वरदान मांग ले, वरदान मांगो। महारानी सुनीति कहने लगी है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान में। भगवान कहने लगे देखो व्यर्थ जाए तन जन सभी, व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। मेरा नाम कभी निर्फल गया ही नहीं है, जिसने मेरा एक बार नाम लिया है उसे फल जरूर मिला है। जवाब दिया अगर तुम देना ही चाहते हो तो जब जब मेरा इस पृथ्वी पे जन्म हो तो यही हमारे उत्तानपाद महाराज मेरे पति बने, ध्रुव मेरा बेटा बने और सुरुचि जैसी सौत हमें हर जन्म में मिले। भगवान कहने लगे सुरुचि जैसी सौत क्यों चाहिए तुझे? सौत ने तुझे नाक चना बिनवाई दे और सौत को फिर भी मांग रही है। जवाब दिया देखो अगर सुरुचि जैसी सौत मेरे आंगन में नहीं आती तो आपके दर्शन नहीं होते, क्योंकि हम तो माया में ही फंसे रहते हैं, हम कहाँ ध्यान करते प्रभु आपका। और ये सत्य बात है, भगवान को 2 ही लोग बचते हैं, या तो पूर्ण ज्ञानी हो या फिर दुनिया का सताया हुआ। भगवान को 2 ही लोग शाम को याद कर सकते हैं, जो दुनिया का सताया हुआ है, कष्ट में है, वो सुबह शाम भगवान का ध्यान करता है। और या जो कोई ज्ञानी पुरुष होता है वो भगवान को याद करता है। बीच वाले तो जो लाइन में लगे ही रहा था कि मक्का पक गई, मूंगफली खो दो, बगी बाद बेच आओ, फिर धान कर दो, बस इन्हें इससे मतलब है। बीच वाले लोगों को भगवान से कोई मतलब नहीं है। भगवान को 2 लोग याद करते हैं आज भी, जो दुनिया का सताया हुआ है, कष्ट का मारा हुआ है, शाम को लेटेगा तो परमात्मा का भजन करेगा, प्रभु काहे के लिए कष्ट दे रहे हो, करता है कि नहीं? जिसके ऊपर दुख पड़ता है वो भगवान को याद करता है, या फिर जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है वो भगवान को याद करता है। बीच वालों को कोई मतलब नहीं है भगवान से। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से भक्त ध्रुव ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है।
कैसे कैसे भक्त बालक हुए हमारे देश की धरती पे, यहाँ से आगे देखेंगे कल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आरती तैयार कर लें आप लोग, तब तक बोल लीजिए भैया। ध्यान दें, कथा में जो दान आया है 2100 रुपये श्री राम नरेश यादव, पप्पू किराना स्टोर, नंगला रहते करे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। और कथा में जो दान आया है